हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम 12th फिजिक्स के दो सबसे महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि फिजिक्स के पेपर में जो न्यूमेरिकल्स हैं वो लगभग 20 से 25 नंबर के पूछे जाते हैं। ऐसे में आपको जितने भी इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं उनको सॉल्व करना है। तो हम आपको इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स की सीरीज प्रोवाइड करा रहे हैं, जिसमें मैंने आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल्स पहले भी सॉल्व कराए और इस वीडियो में भी हम दो सबसे महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, जो कि आपका एक होगा प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर से और दूसरा होगा वैद्युत चुंबकीय तरंगे चैप्टर से। ठीक है, होता क्या है कि वैद्युत धारा, स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र और प्रत्यावर्ती धारा, ये सभी चैप्टर जो हैं जिससे सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। तो प्रत्यावर्ती धारा का जो न्यूमेरिकल है ये आपके बोर्ड एग्जाम में 3 या 5 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, तो इसे आपको मिस नहीं करना है, वीडियो को लास्ट तक देखते रहें, सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, जैसे फर्स्ट न्यूमेरिकल है जो कि प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर का है। न्यूमेरिकल क्या है कि एक प्रसारण केंद्र से 300 मीटर तरंगदैर्घ्य वाली तरंग प्रसारित की जा सकती है। एक 2.4 माइक्रोफैरड धारिता वाला संधारित्र उपलब्ध है। अनुनादी परिपथ के लिए आवश्यक कुंडली के प्रेरकत्व का परिकलन कीजिए। ठीक है, अब देखिए ये न्यूमेरिकल जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर में जो ग्राफिकल न्यूमेरिकल है यानी कि परिपथ वाला वही इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये न्यूमेरिकल भी इंपॉर्टेंट है। 2 बार पूछा जा चुका है और इस बार भी पूछा जा सकता है। देखिए, सबसे पहले हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते समय कुछ चीज़ें ध्यान में रखेंगे। सबसे पहले न्यूमेरिकल्स हमने पढ़ लिया, अब जो कुछ दिया गया है उनको लिख लेते हैं। सबसे पहले दिया गया है तरंग दैर्घ्य। ठीक है, तो हमें दिया गया है तरंग दैर्घ्य। तरंग दैर्घ्य को हम लोग डिनोट करते हैं लैम्डा से। ठीक है, तो लैम्डा इक्वल टू हमें दिया गया है कितना, 300 मीटर। ठीक है, तो हम लोग लिख देंगे 300 मीटर। अब देखिए हमें क्या दिया गया है, हमें दी गई है धारिता। ठीक है, 2.4 माइक्रोफैरड धारिता, तो हमें दिया गया है धारिता। ठीक है, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल सी से। सी इक्वल टू हमें दिया गया है 2.4 माइक्रोफैरड। अब इसे अगर हम फैरड में कन्वर्ट करें तो सी इक्वल टू आपका हो जाएगा 2.4 गुणे 10 के पावर -6 फैरड। ठीक है, समझ में आया। अब हमें क्या कौन सी चीज़ दी गई है सबसे लास्ट में, तो यहाँ पर हमें एक चीज़ और ध्यान रखना है कि प्रकाश की चाल कितनी होती है। बताइए, निर्वात में प्रकाश की चाल। ठीक है, निर्वात में प्रकाश की चाल। ठीक है, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल सी से। ठीक है, स्मॉल सी है, ये कैपिटल है धारिता वाला, तो स्मॉल सी इक्वल टू 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है, सभी को पता है। ठीक है, अब देखिए हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है प्रेरकत्व, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं एल से। एल हमें निकालना है, तो देखिए एल निकालने के लिए एक फार्मूला अप्लाई होता है। वो फार्मूला क्या है, दोलनी परिपथ की आवृत्ति का सूत्र F इक्वल टू 1/√2π/1/2π√LC। ठीक है, अब इसमें से हमें यल निकालना है। ठीक है, तो यल निकालने के लिए हमें सी तो पता है, पाई की वैल्यू भी पता है, लेकिन यफ की वैल्यू भी पता होनी चाहिए। तो देखिए अब हम यफ की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं। ठीक है, तो देखिए तरंग की आवृत्ति, तरंग की आवृत्ति, ठीक है, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल एफ से। एफ इक्वल टू फार्मूला होता है सी अपान लैम्डा। ठीक है, सी अपान लैम्डा, इसीलिए मैंने आपको प्रकाश की चाल की वैल्यू ऑलरेडी बता रखी है। सी है प्रकाश की चाल, इसकी वैल्यू है 3 गुणे 10 के पावर 8। ठीक है, लैम्डा आपका है क्या, तरंग दैर्घ्य, जो कि है 300 मीटर। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, इधर थोड़ा सा सॉल्व कर लें। ये 3 गुणे 10 के पावर 8, ठीक है, अपान 300 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 10 के पावर 2 लिख सकते हैं, बहुत ही सिंपल है, लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए F इक्वल टू ये आपका हो जाएगा 3 और 3 कट जाएगा। ठीक है, बचेगा क्या, 10 के पावर 8 बचेगा, और ये नीचे 10 के पावर 2 है, इसको ऊपर लाएंगे तो 10 के पावर +2 है, तो ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, 10 के पावर -2। फाइनली आपकी F यानी कि आवृत्ति की वैल्यू आ गई 10 के पावर 6 और आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ट्ज।
ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, अब हम इसी फार्मूले को लगा देते हैं। किस फार्मूले को? दोलिनी परिपथ की आवृत्ति का सूत्र F इक्वल टू 1/2π√LC। चलिए इसी को हम लगा देते हैं। तो F इक्वल टू लिखा है फार्मूला 1/2π√LC, ये फार्मूला है, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अब देखिए हम लोग करेंगे क्या, अब हमें निकालना है LC √L, ठीक है, यानी कि हमें सिर्फ L की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, इस √LC को, ये इधर बटे में है, इधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, तो √LC को यहाँ ले आते हैं और F को यहाँ ले आते हैं, तो आपका हो जाएगा √LC इक्वल टू 1/2π, और ये F जो है नीचे आ जाएगा, ठीक है, √LC के स्थान पर। समझ में आया? अब दोनों पक्षों का हम वर्ग कर लेते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग यानी कि स्क्वायर करने पर, ठीक है, करने पर, ठीक है। तो देखिए इन दोनों का आपका स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि आप लिख सकते हैं √LC का स्क्वायर इक्वल टू 1/2π F पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है। दोनों का हम स्क्वायर कर देते हैं। तो आपको एक चीज़ पता होगा कि जब हम किसी भी अंक को जिसमें अंडर रूट लगा हो उसका स्क्वायर करेंगे तो आपका वही अंक उतर आएगा, तो यहाँ पर LC आपका आ जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर स्क्वायर इसका अंडर रूट का करेंगे तो जो अंदर दिया गया है अंडर रूट के वही आपका आंसर आएगा, ठीक है, वही आपकी वैल्यू आएगी। तो LC हो जाएगा क्योंकि अंडर रूट का स्क्वायर वही वैल्यू, ठीक है। अब 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, 2πF का हम लोग लिख देंगे यहाँ पर स्क्वायर, ठीक है, 2πF का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए इसे सॉल्व कर लेंगे। अब हम लोग, हमें निकालना है L, यानी कि प्रेरकत्व तो निकालना है, तो L को यही रहने देते हैं, बाकी आपका इधर कर लेते हैं 1/2πF का स्क्वायर इंटू C, ठीक है। जो C हमने यहाँ से लाया तो ये आपका नीचे आ जाएगा C, ठीक है, धारिता। अब हम लोगों को वैल्यू दी गई है, देखिए 1 आपका ऐसे ही रहेगा, ठीक है, 2 की वैल्यू 2 ही रहेगी, पाई की वैल्यू होती है 3.14 और गुणे F की वैल्यू होती है 10⁶, ठीक है। इन सभी का स्क्वायर कर देंगे इंटू धारिता आपको दी गई थी 2.4 फैरड, तो उसको हमने 2.4 गुणे 10⁻⁻6 फैरड, ठीक है, 2.4 माइक्रो फैरड दिया था तो हमने उसे फैरड में कन्वर्ट किया था, ठीक है। यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन में यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए ये, ठीक है। अब चलिए इसी को हम लोग कर देते हैं सॉल्व, ठीक है। तो L इक्वल टू आपका आ जाएगा यहाँ पर, तो देखिए 1 आपका तो ऐसे ही रहेगा, अपान 2 का स्क्वायर करेंगे क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो आपका आ जाएगा 4 गुणे 3.14 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो आपका आ जाएगा 9.859, ठीक है, इतना आ जाएगा, इंटू आपका 10⁻6 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 10⁻6 दूनी 12 आ जाएगा, ठीक है, गुणे 2.4 गुणे 10⁻⁻6 ऐसे ही लिख देंगे। अब देखिए हमें नीचे ही नीचे सॉल्व करना है। L इक्वल टू आपका आ जाएगा 1/, ठीक है, 4 गुणे 9.859 गुणे इस 2.4 को हम इधर कर देते हैं तो 2.4 हो जाएगा, ठीक है, गुणे 10⁻12 और -6 है तो 12 में से 6 जाएगा तो 10⁻6 बचेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? समझ में आना चाहिए, ठीक है, अच्छे से। तो L इक्वल टू आपका आ जाएगा 1/4 और 9.859 और इंटू 2.4 करेंगे तो लगभग आपका आएगा 95, ठीक है, लगभग कितना आएगा 95 आपका आएगा, ठीक है। अब 10 की पावर ये 6 है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखिए L इक्वल टू 1/, इसको हम लिख सकते हैं 9.5, ठीक है। जब अगर हम बीच में एक अंक के बाद पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पर एक जो है घात जुड़ जाएगा, तो 10⁻6 है तो 7 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, L इक्वल टू इस 10⁻7 को ऊपर ले जाते हैं क्योंकि नीचे प्लस में तो ऊपर माइनस में हो जाएगा, तो 10⁻−7, ठीक है, अपान 9.5। ये जो एक है आपका एक ही रहेगा, ठीक है, तो हम यहाँ क्या कर देते हैं 1 गुणे। अब देखिए हम करेंगे क्या, समझिए बहुत ही सिंपल है। L इक्वल टू 9.5 से 1 में भाग दे देंगे, ठीक है, तो आपका कितना आएगा 0.5
105 इतना आ जाएगा। ठीक है, गुणे 10 की पावर -7 इतना आ गया। ठीक है, जब हम 9.5 को 1 से भाग देंगे तो 0.105 आपका आएगा। अब यल इक्वल टू इस 1 को, ठीक है, हम थोड़ा सा इधर ले आते हैं, 1 के बाद इस दशमलव को ले आएंगे तो 1.05, ठीक है, गुणे 10 की पावर -7 है, क्योंकि हम एक अंक दाएं तरफ आए हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, तो एक जो है और भी जुड़ जाएगा, तो 10 की पावर 1 घट जाएगा। ठीक है, तो 10 की पावर -7 है, गुणे 10 की पावर -1 कर देंगे तो माइनस माइनस प्लस 7 और 1 8। ठीक है, तो इतना आपका हेनरी आंसर आ जाएगा। तो इतना प्रेरकत्व तो आपका आएगा। थोड़ा सा बड़ा था प्रोसेस, लेकिन आपको अच्छे से समझना है। फार्मूला आपको ये वाला याद रखना है, सब कुछ समझ में आ जाएगा कि F = 1/2π√LC। F है आपका आवृत्ति, L है प्रेरकत्व और C है धारिता। ठीक है, तो इतना आपका आंसर आएगा। अब हम लोग सॉल्व करेंगे अपना सेकंड न्यूमेरिकल। तो स्टूडेंट, जो हमारा सेकंड न्यूमेरिकल है ये आपका वैद्युत चुंबकीय तरंगे चैप्टर का है। न्यूमेरिकल क्या है कि प्रगामी विद्युत चुंबकीय तरंग में चुंबकीय क्षेत्र का शिखर मान 1.5 × 10 की पावर -8 टेस्ला है। विद्युत क्षेत्र का शिखर मान ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको दिया गया है चुंबकीय क्षेत्र का शिखर मान B0 आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराया गया है, और आपको चुंबकीय क्षेत्र का शिखर मान यानी कि E0 निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें क्या देगा, चुंबकीय क्षेत्र का शिखर मान E0 की वैल्यू हमें दी गई है, जो कि कितनी है, 1.5 गुणे 10 की पावर -8 टेस्ला। ठीक है, इतना हमें दिया गया है। और एक चीज़ आपको और पता है कि प्रकाश की चाल स्मॉल c = कितना होता है, 3 गुणे 10 की पावर 8। सॉरी, ये आपका जो दिया गया है ये आपका B0 दिया गया है। ठीक है, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र का शिखर मान दिया गया है तो B0 रहेगा। ठीक है, समझ में आया, मीटर प्रति सेकेंड ये आपका होता है प्रकाश की चाल, 3 गुणे 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, अब B0 तो हमें दिया गया है चुंबकीय क्षेत्र, हमें निकालना है E0। E0 क्या है, E0 है आपका विद्युत क्षेत्र का शिखर मान हमें निकालना है। ठीक है, तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र का शिखर मान हमें दिया गया है 1.5 गुणे 10 की पावर -8, प्रकाश की चाल इतनी होती है, और विद्युत क्षेत्र का शिखर मान हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए चुंबकीय क्षेत्र के शिखर मान का एक फार्मूला होता है, चुंबकीय क्षेत्र का शिखर मान, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं B0 से। इसका एक फार्मूला होता है B0 = E0/C। ठीक है, अब यहीं से हम लोग क्या करेंगे, E0 हमें निकालना है E0। ठीक है, तो हम लोग करेंगे क्या, इस E0 को इसका इससे गुणा कर देंगे, और इसके नीचे एक माना ही जाएगा, इसका इससे कर देंगे, तो आपका हो जाएगा E0 = B0 × C। ठीक है, देखिए E0 = B0 × C, ये आपका फार्मूला हो जाएगा। और E0 क्या है आपका वैद्युत क्षेत्र का शिखर मान। अब देखिए E0 ऐसे ही रहने देना है। B0 की वैल्यू हमें दी गई है 1.5 गुणे 10 की पावर -8। C की वैल्यू होती है 3 गुणे 10 की पावर 8। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है यहाँ से सॉल्व करना। कैसे, E0 = देखिए 10 की पावर -8 है, ये 8 है, तो होगा क्या, ये 10 की पावर 0 हो जाएगा, और 10 की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है। तो हम करेंगे 1.5 का 3 में गुणा कर देंगे तो आपका आएगा 4.5, और लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं 10 की पावर 8 में से 8 जाएगा 0, क्योंकि ये -8 है, ये प्लस है तो 0 हो जाएगा। और किसी भी अंक के ऊपर अगर 0 लगा हुआ है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 मानी जाती है, तो गुणे 1, तो आपका जो E0 की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 4.5, और विद्युत क्षेत्र के शिखर मान का जो मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि विद्युत क्षेत्र का शिखर मान, विद्युत क्षेत्र का शिखर मान E0 = हमारा आ गया है 4.5 वोल्ट प्रति मीटर। ठीक है, तो ये फार्मूला आपको ये ऊपर वाला याद रखना है।
कि चुंबकीय क्षेत्र का शिखर मान बी नॉट इक्वल टू होता है ई नॉट अपान सी, जहाँ ई नॉट है विद्युत क्षेत्र का शिखर मान और सी है प्रकाश की चाल। ठीक है, तो आई होप कि आपको दोनों न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसी प्रकार की वीडियोज आप रेगुलर देखना चाहते हैं तो इस चैनल से लगातार जुड़े रहें।